इलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं 5वां वीडियो लाया हूँ जिसमें डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन। पहला क्वेश्चन है इफ x रेज टू m y रेज टू n इक्वल टू x प्लस y रेज टू m प्लस n देन फाइंड एंड प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए x रेज टू m y रेज टू n इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर m प्लस n लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वगैरह करेंगे डायरेक्ट तो ज़्यादा टफ होगा। तो सबसे इजी मेथड से हम उनको लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का अगर लॉग लेते हैं तो क्या होगा, लॉग x रेज टू m y रेज टू n इक्वल टू लॉग x प्लस वाई रेज टू m प्लस n। फिर यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है। तो लॉग का प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लॉग m n का यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल का। लॉग m प्लस लॉग n होगा और लॉग m रेज टू n जो है n लॉग m होगा। ये दो जो है फार्मूले मैं यूज करूँगा। यहाँ पे पहला प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो लॉग x रेज टू m, हाँ प्लस लॉग y रेज टू n होगा। यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम सीधे नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो m प्लस n लॉग x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो यहाँ पे लॉग m रेज टू n का यूज करेंगे तो m लॉग x हो जाएगा और प्लस n लॉग y हो जाएगा। इधर m प्लस n लॉग x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी पूरा यूज करने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे m log x का 1 बाई एक्स, n log y का 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। यहाँ पे m प्लस है क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को छोड़ने के बाद हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसका 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा क्योंकि log x के फॉर्म में है। इसका डेरिवेटिव x का 1 y का dy बाई डी एक्स। अब इसको मैं अलग अलग करने जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा m बाई एक्स हो जाएगा, ये n बाई वाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये होगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई होगा और प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। ये जो है ये पूरा dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। ये होगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर हो जाएगा माइनस m बाई एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो n बाई वाई माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई m प्लस n में होगा और माइनस m का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में होगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे फिर अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू n के साथ x प्लस वाई होगा माइनस y के साथ m प्लस n होगा अपॉन y x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे mx प्लस nx होगा माइनस mx माइनस my होगा, my होगा। तो अपॉन यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स होगा। इससे दोनों साइड में x प्लस वाई है तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my और माइनस ny। तो ny से ny कैंसिल हो जाएगा, इधर y हो जाएगा, इधर mx कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा nx माइनस my अपॉन
एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो टर्म बचा dy बाई डी एक्स, ये y को क्रॉस कर देंगे y, और इधर हो जाएगा nx माइनस एम वाई अपॉन x के साथ भी nx माइनस एम वाई हो जाएगा। ये दोनों टर्म कट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। ये सम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लें, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। लॉग लेने के बाद दोनों प्रॉपर्टी यूज करके ओपन स्प्लिट कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। कांस्टेंट है तो यहाँ पे यू भी रूल नहीं लगाना है, एम इसका डायरेक्ट लॉग है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, एन डी इसका लॉग वाई का डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एम प्लस एन, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, एम प्लस एन को ऐसे रहने देंगे, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो एक्स का वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट को एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये दोनों टर्म को ट्रांसफर कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे दो टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, फिर बाकी बाद में वाई बाई एक्स आ जाता है। तो ये सम हो गया पहला सम। अभी सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका किसके ऊपर, लॉग का ही है, लॉग फॉर्म में, जो कि यू भी लेके अलग अलग दो टर्म में हमको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में दो टर्म में बना के उसको फिर अलग अलग यू भी लेके फिर उसका डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क में आता है, एक क्वेश्चन भी 4 मार्क में बोर्ड में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y जो है, क्योंकि u प्लस v में अगर साइन एक्स के पावर में होता है तो हम यहाँ पे लॉग नहीं ले सकते, इसको लॉग नहीं ले सकते, इसको हमको अलग अलग टर्म में अलग अलग में करके हमको सब सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू साइन एक्स। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट u इक्वल टू लेट साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स इक्वल टू u एंड कॉस एक्स रेज टू साइन एक्स इक्वल टू v। अगर u भी लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे। अब u लेके सॉल्व करेंगे, u इक्वल टू साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स। तो अब दूसरा लेंगे, यहाँ पे v इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू साइन एक्स। दोनों टर्म को अलग अलग लेके सॉल्व करना है, तो दोनों में हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। यहाँ पे भी लिख सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लॉग लेंगे तो होगा लॉग u इक्वल टू लॉग साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग कॉस एक्स रेज टू साइन एक्स। यहाँ पे लॉग u इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। यहाँ पे लॉग v इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पे दोनों सम में हमको यूज करना है, दोनों सम के लिए हमको यहाँ पे सॉल्व करना है u इंटू v रूल लेके। तो यहाँ पे u इंटू v लेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। दोनों के मैंने कॉमन लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, दोनों के लिए मैंने कॉमन लगाया। तो यहाँ पे 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स
लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा यू कॉस, इसको चाहिए तो कॉट एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स ले सकते हैं माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब u के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी यू बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स जो है u की जगह आ जाएगा साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, ये आएगा, और यहाँ पे कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हमारा जो है ये सेकेंड इसको बना लेंगे। अब इधर जगह नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे हो रहा है। लॉग भी का 1 बाई वी साइन एक्स 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ये होगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू भी माइनस साइन बाई कॉस 10 कर लेंगे तो माइनस 10x इंटू साइन एक्स कर सकते हैं और प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। तो डी वी बाई डी एक्स, अभी v की जगह हम पुट करेंगे क्या, v को हमने लिया cos x रेस टू साइन एक्स, cos x रेस टू साइन एक्स माइनस 10x साइन एक्स प्लस cos x log cos x, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। अब लास्ट में लिखेंगे यूजिंग 1 2 एंड 3, तीनों को यूज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 मतलब तीनों को यूज करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस एक्स रेज टू साइन एक्स माइनस 10x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो इस सम में क्या है, एक वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो प्लस में है, इसमें हम लॉग डायरेक्ट प्लस में लॉग अलाउड नहीं है, प्रोडक्ट में लॉग होता है, लॉग m प्लस लॉग n हम इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको यूज़ करने के लिए u और v में दो अलग अलग टर्म लेना पड़ेगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स को डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। इस पर दोनों टर्म को अलग अलग से हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले इसमें ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है एफ एक्स इज टू जी एक्स के फॉर्म में है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड दोनों मिलेंगे। हाँ, लॉग यू इक्वल टू लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉग कॉस एक्स का पावर साइन एक्स हो जाएगा। ये कॉस एक्स इधर आएगा, लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स आ जाएगा। और दोनों के लिए मैं एक साथ लिख दूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दिस साइड। तो पहले का मैं डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स कॉस एक्स लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, कि साइन एक्स फंक्शन है साइन एक्स का कॉस एक्स दिया, प्लस लॉग साइन एक्स, फिर लॉग साइन एक्स, फिर यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। अभी कॉस बाई साइन को कॉट कर दिया, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स को पहले लिख के साइन एक्स लॉग साइन एक्स हो गया, ये होगा ना, ये लॉग साइन एक्स हो जाता है, ये लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे इसका यू का वैल्यू पुट कर देंगे, यू का वैल्यू हमारा साइन एक्स इज टू कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स यू इंटू वी लगाएंगे साइन एक्स लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स को 10x किया और माइनस है तो माइनस 10x इंटू साइन एक्स, ये कॉस एक्स को पहले लिखे लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब 1 2 3 का यूज करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 4 मार्क में आ सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई में डिफरेंशिएशन में कॉमन है, ये सबके लिए यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक है, तो प्रूव करना है इसको। प्रूव दैट, क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। ये हमारा प्रूविंग का सम है। तो इस टाइप में थोड़ा सा टेक्निक अलग लगाना पड़ता है। इसमें ट्रिक जो है y इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स करके इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी तक है। तो ऐसे टाइप के सम में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू, यहाँ से ए रेज टू एक्स दिख रहा है ना, तो ए रेज टू एक्स रेज टू वाई हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, तो ए रेज टू एक्स रेज टू वाई हो जाएगा, तो यहाँ से इस फॉर्म में हो जाएगा। तो अभी इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, क्योंकि ए रेज टू के ए के पावर में एक्स रेज टू वाई, तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए का पावर एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग वाई एक्स रेज टू वाई लॉग ए होगा, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया। अब यहाँ पे फिर से लॉग लगाना पड़ेगा कि एक्स रेज टू वाई के लिए लॉग जरूरी है, फिर से टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। दोबारा लॉग लेंगे तो लॉग वाई होगा लॉग एक्स रेज टू वाई इंटू लॉग ए होगा, ऐसा। अब यहाँ पे लॉग का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो लॉग वाई लॉग एक्स रेज टू वाई प्लस लॉग ए हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा लॉग वाई, ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स हो जाएगा, ये वाई लॉग एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लॉग कांस्टेंट है ना, यहाँ पे फिर भी लिखना पड़ेगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग इसका होगा 1 बाई वाई, लॉग वाई का 1 बाई लॉग वाई होगा, 1 बाई लॉग वाई, फिर लॉग वाई का अगेन डेरिवेटिव 1 बाई वाई, फिर वाई का अगेन डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 बाई वाई लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से वाई बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई लॉग वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एलसीएम लेंगे तो टी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लिया तो यहाँ हो जाएगा, नहीं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स लॉग वाई होगा अपॉन वाई लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, वाई का क्रॉस करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये पूरा नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई।
ये हेंस प्रूव्ड। ये सम थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और ट्रिकी भी है, तो ट्रिक को ध्यान देना पड़ेगा और उसको ट्रिक के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ए रेस टू एक्स रेस टू इन्फिनिटिव है, तो इसको हम वाई लिख सकते हैं, ए का पर एक्स रेस टू वाई हो जाएगा। टेकिंग लॉग लिया तो लॉग ए एक्स रेस टू वाई होगा, एक्स रेस टू वाई हो गया, फिर से लॉग लेना पड़ेगा 2 बार, लॉग लॉग वाई इक्वल टू लॉग एम एन से इसको ब्रेक करेंगे, वाई लॉग एक्स होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई लॉग वाई को 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जहाँ भी समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आगे के जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं उसको समझा दूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकता है। ये y इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसका फिर यहाँ पे लॉग एक्स इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को ये लेफ्ट में कर लेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया 1/y लॉग वाई माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। अभी एलसीएम लेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, हाँ जो आगे की वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है। पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, x का वैल्यू दिया है एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ये दिया है। तो ए कॉस थीटा ये सॉरी थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे थीटा कॉस थीटा दिया है। हाँ देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्योंकि हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो x को जो है डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, y को डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, और पैरामीट्रिक का जो फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करना पड़ेगा। तो पहले लेंगे कंसीडर x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, यहाँ पे ए तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बिग ब्रैकेट कर देते हैं, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे यू इंटू वी लगाएंगे, थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा थीटा का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ए थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अभी y को लेकर सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा लेंगे तो ए साइन थीटा का इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे यू इंटू वी लगाएंगे तो थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और थीटा का 1 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा होगा और माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस से कैंसिल, तो ए थीटा साइन थीटा हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा ए थीटा साइन थीटा इसका वैल्यू डालेंगे, इसका ए थीटा कॉस थीटा डालेंगे, ए थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इसका आंसर आ जाएगा टेन थीटा। ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, कभी थीटा पैरामीटर होता है, कभी टी पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें यू इंटू वी लगाना है, तो यहाँ पे कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, थीटा साइन का कॉस साइन थीटा थीटा का 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन थीटा का 1 हो जाएगा, जैसे कि x का 1 होता है, माइनस साइन थीटा कैंसल, ए थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली इसका भी करना है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट ले लेने, तो कभी भी थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा कॉस थीटा थीटा का 1।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 टर्म कैंसिल आ जाएगा, ए थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू डाल देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे के वीडियो आपको मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इफ x इक्वल टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर है, एंड y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में है, यहाँ पे a दिया है और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अगर पुट करके करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यू भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, दोनों में अगर कॉमन मैं पुट करता हूँ, x इक्वल टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर है, और y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो दोनों में मैं कॉमन पुट कर दूँ, पुट t इक्वल टू tan थीटा, तो क्या होगा, x इक्वल टू ए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये दिया है। तो x इक्वल टू हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का यहाँ पे sin 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू उल्टा अगर कर दूँ तो 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी में 1 अपॉन करके तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए हो जाएगा a 1 अपॉन cos 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू tan 2 थीटा का फार्मूला है। ये हो जाएगा x इक्वल टू a sec 2 थीटा हो जाएगा, सेक में वो पैरामेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे जब हम dy बाई डी एक्स, थोड़ा इसको ऊपर से लिखते हैं, y इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan 2 थीटा हो जाएगा, tan 2 थीटा, y इक्वल टू tan 2 थीटा हो जाएगा, y इक्वल टू tan 2 थीटा हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2 थीटा और इंटू 2 थीटा का अगेन 2 हो जाएगा। तो 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा dy बाई डी थीटा। अब यहाँ पे x का लेंगे तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का सेक 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा और इंटू 2 थीटा का अगेन 2। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा हो जाएगा 2a सेक 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा, dy बाई डी थीटा 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा है, ये आ गया 2a सेक 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर से 1 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। ये हो जाएगा सेक थीटा को 1 बाई cos 2 थीटा कर सकते हैं, और नीचे a है sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा कर सकते हैं। cos 2 थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई a कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई a कोसेक थीटा हो जाएगा।
तो टेन थीटा इजकल टू टी है, तो टेन थीटा टी है, तो इससे हमको कोसेक थीटा चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, तो आंसर में हमारा टी में आ जाएगा। हाँ, कोसेक कैसे निकालेंगे? हाँ, टेन थीटा टी है तो एक ये बनाएंगे ट्रायंगल, ये टी बाई टी अपॉन वन हो गया, ये हो जाएगा पाइथागोरस से अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से कोसेक थीटा कितना आ जाएगा? कोसेक थीटा जो है हमारा होगा हाइपो अपॉन अपोजिट, तो अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी, ये हो जाएगा, ये होगा वन अपॉन ए अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि टी को इसमें जो एज्यूम किए तो थीटा को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, थीटा को रिप्लेस करने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये सम देखिए x इक्वल टू ए वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर है, तो अगर मैं u अपॉन v अप्लाई करूँ, u अपॉन v अप्लाई करूँगा तो उससे भी होगा, लेकिन इसको मैं पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया, तो t को टेन थीटा करके, तो ये हमारा क्योंकि ये फार्मूला के फॉर्म में नहीं है, इसको करने के लिए ऊपर नीचे किया, वन अपॉन कॉसेक टू थीटा होगा, इसका टेन टू थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर टू थीटा, और टू थीटा का टू हो जाएगा, ये टू इंटू सेक स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा। अभी यहाँ से इसका यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे डी एस बाई डी थीटा का वैल्यू टू ए सेक टू थीटा, तो सेक टू थीटा इंटू टेन टू थीटा आया, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कोसेक आ जाएगा। अभी कोसेक निकालने के लिए टेन का होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टी अपॉन वन पाइथागोरस से आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे कोसेक लगाएंगे, कोसेक हाइपो अपॉन अपोजिट, तो हाइपो अपॉन अपोजिट लगाएंगे तो अंडर वन प्लस टी स्क्वायर इंटू अपॉन टी हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये आप लोग को जो है अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद।